So class 8, the next chapter which we have to study is chapter number 2, microorganisms, friend and foe. So in this chapter, these are the topics which I will cover in this video only. Actually there are various topics, but in this video I will cover these. Number 1 topic would be microorganism. We will introduce ourselves with the microorganism. We will see the definition, what kind of organisms they are, what is the categorization of microorganism. We will see that there are 4 groups of microorganism: bacteria, fungi, protozoa, algae, and then we will see viruses. Viruses are also microorganisms. If we include viruses into this category, then it will become a 5th category here. बट ये जो वायरसेस होते हैं ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं एक तरीके के, बट ये जो हैं इन चारों कैटेगरी से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनको अलग तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं और इनका अलग से स्टडी किया जाता है. बट अगर वायरसेस को भी मैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड कर दूँ तो इसकी 5 कैटेगरीज हो जाएंगी. देन वी विल सी डिजीज़ कॉज्ड बाय देम, and then we will see where do microbes live, that means their habitat. We will see what are the places, what are the surroundings, what are the environment in which microorganisms live. So let's start. So let me read this paragraph for you. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms और microbes. So students, आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सारे plants होते हैं, animals होते हैं, और भी आपने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे. बट कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं आसपास जिन्हें आप अपनी आई से नहीं देख सकते हैं, आप नेक्ड आई से नॉर्मली नहीं देख सकते हैं, और ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कहा जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम नॉर्मली कह सकते हैं, उन्हें माइक्रोब्स भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है. जैसे एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि जब भी रेनी सीज़न में अगर आपने कोई ब्रेड का पीस रख दिया, कोई ब्रेड का पीस है वो आपने रख दिया, वो गीला हो गया, तो थोड़े टाइम बाद उसके ऊपर कुछ ग्रेइश और वाइटिश पैचेस उसके ऊपर नज़र आने लग जाते हैं. तो वो क्या है, वो एक अगर आप उसे मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कुछ टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से उसे देखेंगे. लेकिन अगर आप उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा वो एक्चुअल में माइक्रोब्स होंगे, और उसके ऊपर जो माइक्रोब्स होंगे वो फंगस होगी जिसे हम फंजाई कहते हैं, और वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है. तो हमने नॉर्मली जब देखा तो वो हमारे नॉर्मली आई से हमें नहीं दिखे, बट मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू या माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उसके स्ट्रक्चर को ज़्यादा क्लियरली देख पाएंगे. नाउ नेक्स्ट, स्टार्टिंग एनसीईआरटी की अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में आपको ये एक्टिविटीज़ दी हुई हैं. लेट मी रीड दिस एक्टिविटी फॉर यू. एक्टिविटी 2.1, collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? So ये इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको कुछ मॉइस्ट सॉइल इकट्ठी करनी है और उसे एक बीकर में जिसके अंदर ऑलरेडी वाटर ऐड करना है और मिट्टी को ऐड करना है. देन जब सॉइल के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे, थोड़े टाइम बाद सॉइल के पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे, उस वक्त आपको उस वाटर को ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के अंदर. एंड एक्टिविटी 2.2 इज़ टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. वाटर पॉन्ड में से आप वाटर लीजिए, उसके कुछ फ्यू ड्रॉप्स लीजिए और उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर स्प्रेड कीजिए. देन माइक्रोस्कोप के अंदर उसे ऑब्ज़र्व कीजिए. देन अगर आप ये दोनों चीज़ें करेंगे, दोनों चीज़ों में माइक्रोस्कोप का यूज़ है. लैब में अगर आपको कभी चांस मिले ये करने का तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. These observations show that water and soil are full of tiny organisms.
though not all of them fall into the category of microbes. These microbes or microorganisms are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnified glass. Others cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called microorganisms. सो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सब ऑब्जर्वेशंस हमें ये बताती हैं कि सॉइल के अंदर और वाटर के अंदर बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये सब जितने भी ऑर्गेनिजम्स, ज़रूरी नहीं कि सारे ही माइक्रोब्स हों या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फिर माइक्रोब्स को माइक्रो ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज़, जिन्हें हम अनएडेड आई से देख नहीं सकते हैं। हमें कुछ ना कुछ एड लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प लेनी पड़ेगी या फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उन्हें देख पाते हैं। हमारी नेक्ड आई से वो विजिबल नहीं होते, इसीलिए इन्हें कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा साइज़ में। Microorganisms are classified into 4 major groups. These groups are bacteria, fungi, protozoa, and some algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 and 2.4. 2.1 to 2.4. तो अभी फिगर्स भी हम देखेंगे। पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। और 5th ग्रुप मैंने आपको बता दिया, वायरस भी है एक। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। देयर सेल्स आर प्रोकैरियोटिक, प्रिमिटिव टाइप। सो स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरिया होता है वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। सिंगल सेल से सेंस है जो जिसमें सिर्फ एक ही सेल हो, वो अपने सारे फंक्शन सिर्फ एक सेल की हेल्प से करता हो, उसी से एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एवरीथिंग within cell, then this organism is known as single celled organism. So bacteria is a single celled organism. They can be seen only under microscope. That means वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। एंड देयर सेल्स आर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनकी जो न्यूक्लियस होता है वो वेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। ओके, न्यूक्लियस के अराउंड भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो वो मेम्ब्रेन जो है वेल मेम्ब्रेन नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल है। टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, TB, आर कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया। तो सो दीज आर सम कॉमन डिजीजेस विच आर कॉजेज बाय बैक्टीरिया: टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज TB. So this is the picture of spiral bacteria. Actually there are various types of bacteria present in our surroundings. अगर आप एक हैंडफुल ऑफ सैंड लोगे तो उसके ना मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज आपको मिल जाएंगे, बिकॉज बैक्टीरिया इज़ एवरीवेयर एंड इट इज़ फाउंड इन एवरी प्लेस। लाइक वाटर में देख लीजिए, आप सॉइल के अंदर देख लीजिए, बैक्टीरिया हर जगह मिल जाएगा, और ये बहुत माइक्रोस्कोपिक हो जाता होता है। तो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपको सिर्फ एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में आपको मिल जाएंगे। और बेस्ड ऑन शेप ये अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया। जैसे कि ये वाला जो है ये स्पायरल बैक्टीरिया है। अगर इसका शेप आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा स्पायरल लगेगा, जैसे स्पायरल होता है वैसा। नेक्स्ट इज़ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. As you can see, the shape of this bacteria is rod shaped. So as you can see in the picture, the shape of this bacteria is rod shaped. So this bacteria is known as rod shaped bacteria. Next is fungi. Fungi are non-green plants. They cannot synthesize their own food. They may be unicellular or multicellular. तो देखिए, फंजाई यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मीन्स सिंगल सेल के भी हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मीन्स मोर देन 1 सेल के भी हो सकते हैं। एंड दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। दैट मीन्स वो नॉन ग्रीन है, मीन्स उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, और क्लोरोफिल नहीं है इसका मतलब ये है कि वो अपना खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में ये हेटेरोट्रॉपिक हो गए। देन दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई दैट आर गिवन ऑन योर बुक्स. फर्स्ट वन इज़ ब्रेड मोल्ड. जो ब्रेड के ऊपर जो फंगस आप ऑब्जर्व करते हो ये वही है. देन नेक्स्ट इज़ पेनिसिलियम. पेनिसिलियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ यूज़ मेडिसिनल यूज़. एंड
Aspergillus is also a fungi. So these are the 3 examples of fungi given in your books. As you can see, their pictures, Penicillium, and this is Aspergillus. Next is protozoa. Protozoa are small but not simple organisms. They are single-celled heterotrophic eukaryotes which eat bacteria and other food sources. सो प्रोटोजोआ जो है स्मॉल होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंपल नहीं होते हैं, सिंगल सेल्ड डेट मीन्स यूनिसेलुलर हैं, एंड हीटरोट्रॉपिक यूकैरियोट्स. अब हीटरोट्रॉपिक से तो आपको सेंस हो गया होगा, हीटरोट्रॉपिक तो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हम हीटरोट्रॉपिक करते हैं. एंड यूकैरियोटिक आपके लिए एक न्यू टर्म है. जैसे अभी पहले हमने देखा था प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, वैसे यूकैरियोट्स भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल मेम्ब्रेन्ड होता है. ओके, जिनका न्यूक्लियस वेल मेम्ब्रेन्ड होगा, वेल डिफाइंड होगा, उन्हें कहते हैं यूकैरियोट्स. सो प्रोटोजोआ इज़ अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच ईट बैक्टीरिया एंड अदर फूड सोर्सेज, जो कि बैक्टीरिया को भी खाता है और दूसरे फूड सोर्सेज को भी खाता है. So these are the examples of protozoa. Amoeba is also unicellular protozoa, and Paramecium is also unicellular protozoa. Next is algae, a group of plants which is mostly aquatic. They are autotrophs, that is have chlorophyll. Their body is not divided into root, stem and leaf. सो एल्गे तो आप सब लोगों ने बहुत सी जगह पे देखा होगा. आप सब लोगों ने देखा होगा कि काई लगी हुई होती है दीवारों पे, कई जहाँ पे मॉइस्चर जो एरिया होता है, वहाँ पे मॉइस्ट जो एरिया होता है वहाँ पे मोस्टली ये देखी जाती है. लेक्स में बहुत ज़्यादा देखी जाती है ये. और ये ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जो कि मोस्टली एक्वाटिक ही होते हैं, तो इसे हिंदी में काई कहते हैं. एंड दे आर ऑटोट्रॉप्स दैट मीन्स इनके पास क्लोरोफिल है, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड जो इनकी बॉडी है वो रूट, स्टेम और लीफ के अंदर डिवाइडेड होती है. दैट मीन्स का वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर प्लांट्स के सिमिलर ही होता है, बट इट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. So these are the examples of algae which are microbes, Chlamydomonas and Spirogyra. Next is viruses. Viruses are also microscopic. They, however, reproduce only inside the cells of the host organisms, which may be a bacterium, plant or animal. Some of the viruses are shown in figure 2.5. Common ailments like cold, influenza, flu and most coughs are caused by viruses. Serious diseases like polio and chickenpox are also caused by viruses. So students, just keep in mind that viruses जो है वो host organisms पर रहते हैं. That means ये खुद ज़िंदा नहीं रह सकते हैं. ये एक्चुअल में नॉन लिविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं. ये सिर्फ होस्ट के ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, वहीं पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. और इनका होस्ट कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है. एनिमल में हम भी इंक्लूडेड हैं, तो वायरस हमें भी अपना होस्ट बना सकते हैं. एंड कॉमन एलिमेंट्स डेट मीन्स जो डिजीज़ कॉमन डिजीज़ जो वायरस कॉज करते हैं, उनमें कॉमन कोल्ड इंक्लूडेड है, इन्फ्लुएंजा डेट मीन्स फ्लू इंक्लूडेड है, और जितने भी कफ्स होते हैं वो सब मोस्टली वायरसेस से ही होते हैं. और कुछ सीरियस डिजीज़ भी हैं जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब सीरियस डिजीज़ जो वायरस के थ्रू कॉज होती है. बट डोंट वरी, इन सब डिजीज़ की वैक्सीन डेवलप हो चुकी है, तो अब वायरस जो है इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है इन सब डिजीज़ के लिए. बट रिसेंटली आपको पता है कि कोविड-19 जो है वो पैंडेमिक चल रहा है अभी कंट्री के अंदर, और उसी की वजह से लॉकडाउन की सिचुएशन है. तो वो जो डिसीज़ है कोविड-19 वो कोरोना वायरस की वजह से हुई है. वो भी एक तरीके का वायरस ही है और उसकी वैक्सीन डेवलप नहीं है, इसीलिए ये पैंडेमिक ज़्यादा डेंजरस है. बट इन सब डिजीज़ की, स्मॉल पॉक्स की, पोलियो की, इन सब की वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हैं, तो ये सीरियस डिजीज़ अब इतनी सीरियस नहीं मानी जाती.
So these are the examples of viruses. This is a picture of bacteriophage, a virus which infects bacteria, and this is also a picture of bacteria. Actually, bacteria are non-living crystalline structure. So as you can see, this structure is some kind of crystalline structure. Okay. Diseases like dysentery, malaria are caused by protozoans, whereas typhoid and tuberculosis are bacterial diseases. You have learnt about some of them, microorganisms, in 7th. So students, एज यू कैन रीड, डिसेंट्री एंड मलेरिया ये ऐसी डिजीज़ है जो कि प्रोटोजोआ से होती है. ओके, प्रोटोजोन्स जो हैं वो डिसेंट्री और मलेरिया कॉज करते हैं. सो यू आर वेल नोन विथ मलेरिया, बट डिसेंट्री को अदर लैंग्वेज में ब्लडी डायरिया भी कहा जाता है. ब्लडी, सॉरी फॉर दी हैंड राइटिंग, डायरिया. सो डिसेंट्री जो डिज़ीज़ है उसे ब्लडी डायरिया भी कहा जाता है. इसमें डायरिया में ब्लड आना शुरू हो जाता है और ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़ साबित हो सकती है. इससे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस भी होता है बॉडी से. एंड मलेरिया इज़ अ प्रोटोजोअल डिजीज़, वेयर एज टाइफॉइड, tuberculosis are bacterial diseases as we have already seen before. So these are some diseases. नेक्स्ट इज़ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. डैट मीन्स हम देखेंगे कि हैबिटेट क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं. सो लेट मी रीड दिस पैराग्राफ फॉर यू. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, some algae and protozoa, or multicellular such as algae and fungi. They can survive under all types of environment ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. Microorganisms like amoeba can live alone while fungi and bacteria may live in colonies. सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेल भी हो सकते हैं. डैट मीन्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं बैक्टीरिया, कुछ एल्गेज ऑफ प्रोटोजोआ की जगह, और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. डैट मीन्स देयर मे बी मोर देन वन प्रेजेंट इन देयर बॉडी लाइक सम एल्गे एंड फंजाई. और ये हर तरीके के इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं. आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेकर हॉट स्प्रिंग्स के अंदर भी हैं. इंसान नहीं रह सकते, एनिमल्स नहीं रह सकते, माइक्रोब्स कहीं भी रह सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब धरती पर और कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं था, उस वक्त यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे. दैट मीन्स सबसे पहले जो अर्थ के ऊपर स्टैंड करने वाले ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और इसीलिए बहुत ज़्यादा अडेप्टिव हैं. ये आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेकर हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रह सकते हैं, डेजर्ट से लेकर मार्शी लैंड्स में भी रह सकते हैं. एंड दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, ह्यूमंस के बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं. एंड अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं और फ्रीली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं. मे बी किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहे या फिर मे बी फ्रीली एग्जिस्ट करे. जैसे कि एग्जांपल है अमीबा जो है अकेला रहता है, दे लिव अलोन. लेकिन फंजाई, बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कॉलोनीज़ बना करके रहते हैं, अपनी कॉलोनीज़ बना के रखते हैं. फॉर एग्जांपल क्लैमिडोमोनास हमने देखा था बैक्टीरिया, वो भी एक अपनी अलग से कॉलोनीज़ बना करके रहते हैं.